जय माता दी आप सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैंने कल एक ड्रेस की वीडियो शेयर की थी। तो मैंने इसमें पूछा था आप सभी से कि मैं कैन कैन की जो मैंने ये स्कर्ट बनाई है इसकी वीडियो शेयर करूं क्या आपके साथ। तो कमेंट आया था कि शेयर कीजिए। तो मैं उसी की आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत ही यूज़फुल है वैसे श्रृंगार में, क्योंकि जब हम श्रृंगार करते हैं कई बार हमें हैवी लुक चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इससे जो घेर आता है लहंगे का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आज मैं इसको बनाने के लिए लाल कपड़ा ले रहा हूँ, आप वाइट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो भगवती की कमर है वो है 7, तो मैंने 8 ली है। मतलब हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, तो 8 इंच मैंने ये लिया है और 5 इंच इसकी लेंथ ली है। तो ये आप अपनी भगवती के लिए या जिसके लिए भी आप बना रहे हैं तो उस हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो जितनी आप बड़ा लहंगा बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ 11 इंच का लंबा लहंगा, तो मैंने नीचे की 7 ली, ऊपर की 5 ली है। तो वो जो ऊपर की है वो सिर्फ 2 या ढाई इंच रह जाएगी। तो 7 8 9 10 मतलब 9 इंच के करीब बन जाएगा वो। तो इतना बनाना है कि लहंगे से थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि अगर पूरी लंबी बना दी हमने ये तो फिर वो क्या पता दिखे और लुक भी अच्छी ना आए। तो इसके लिए हमें थोड़ा मेजरमेंट का ध्यान रखना है इसमें। तो सबसे पहले हमें जो कपड़ा लिया है उसमें हमें सिलाई कर देनी है साइड में। और हमें कपड़ा ना इसमें पतला लेना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोटा कपड़ा ले लेंगे तो फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा और इसके ऊपर हम ड्रेस भी धारण करवाएंगे। तो वो थोड़ा उठी उठी ड्रेस लगेगी। तो इस वजह से आप थोड़ा पतला कपड़ा लेना। देखिए मैंने भी पतला कपड़ा लिया है, इसमें से दिख भी रहा है, मतलब पीछे ट्रांसपेरेंट है थोड़ा। तो ऐसा ही कपड़ा हमें लेना है। आप चाहें तो किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैंने जो पहले बनाया उसमें वाइट लिया है, वाइट भी यूज़ करते हैं और रेड भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम इनको फोल्ड कर लेंगे। और जिसने कल की जो ड्रेस वीडियो वो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। जो मैंने कल ड्रेस की वीडियो शेयर की है वो महामाई के नवरात्रि की पहली ड्रेस के दर्शन है, तो वो आप सभी देख सकते हैं। मैंने बनाना सिखाया है उसमें, और लहंगा और चोली दोनों। तो उस वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं आप सभी। और नवरात्रि के बस 1-2 दिन ही शेष रह गए हैं, तो महामाई के आने की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। तो उसकी भी वीडियो आएगी नवरात्रि के पहले दिन ही। मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की, तो चैनल से जुड़े रहे। तो देखिए हमें अब ये फोल्ड करने के बाद इसमें कैन कैन की प्लेट्स डालनी है। तो ये वैसे ही है जैसे हम लहंगे में जब बनाते हैं उसमें प्लेट्स डालते हैं, सेम वैसे ही है। हमें इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है। तो देखिए ऐसे हमें करना है। और ये पकड़ के रखनी पड़ती है क्योंकि ये कैन कैन थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसीलिए हमें इसको पकड़ के रखना है। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट रख के उस पर एक सिलाई लगा के लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर बाकी की प्लेट्स दूंगा। तो ये देखिए हमें फिर ऐसे बाकी की सारी प्लेट्स देनी है। तो इसको आप जैसे मैंने तो अलग से स्कर्ट बनाई है, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो इसको डायरेक्ट जो आपका लहंगा होता है मैया का, तो उसमें भी इसको डायरेक्ट सील सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको हर लहंगे के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी ये, मतलब अलग अलग लगानी पड़ेगी। तो ये आइडिया मतलब अच्छा है क्योंकि ये एक सेपरेट चीज़ बन गई। तो इससे हम पहले धारण करवाएंगे इसके ऊपर लहंगा, तो जिस भी श्रृंगार में हम चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं और हमें बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार में ही हम सभी श्रृंगार में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिलाई में थोड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, क्योंकि पता नहीं मशीन का धागा बार बार टूट रहा था। तो मुझे बता सकते हैं आप सभी अगर किसी को पता हो ऐसा क्यों होता है। बार बार सिलाई मशीन का धागा टूट रहा था।
तो फिर भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना ही दी। तो देखिए हमने सारी प्लेट्स दे दी हैं इसमें। तो ये थोड़ी उठी उठी ही रहती हैं क्योंकि कैन कैन होती है ना, थोड़ी हार्ड होती है। तो अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले तो मैं इसमें एक रबड़ बैंड लगा लूँगा जिससे कि हम इसको अच्छे से फोल्ड कर सके। तो ये देखिए मैंने एक रबड़ बैंड लगा लिया और अब हम इसको देखिए मैंने कैसे फोल्ड किया है। ऊपर से थोड़ा कपड़ा लेके नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है जिससे कि फिनिशिंग आ जाए और ये सब प्लेट्स सेट हो जाएं एक ही जगह। तो इसीलिए मैंने 5 इंच लंबा कपड़ा लिया था क्योंकि अ, अभी सिलाई में जाने के बाद ये 2 इंच का ही रह जाएगा शायद, ये 2.5 इंच का। तो इसीलिए मैंने ये लिया है। तो इस पे लगाने के बाद हम ऊपर कमर पे भी सिलाई लगाएंगे जहां हम बांध सके। तो इधर भी हम सिलाई लगा देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके इधर एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो अभी इसमें धागा या फिर डोरी अभी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं डाली है। मैं बाद में किसी सुई की हेल्प से इसमें डाल लूँगा बाद में। तो मैंने अभी नहीं डाली है। तो आप चाहें तो अभी इधर कलावा भी डाल सकते हैं या फिर आप कपड़े का नाड़ा बनाकर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर डोरी होती है वो भी यूज़ कर सकती है जो मैं भगवती की ड्रेस में यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए ये भी हो गया हमारा। तो ये हमारा बांधने का हो गया है जिससे कि ये बंध सके कमर पे। तो ये ऐसे आ जाएगी। आप चाहे तो इस पे वेलक्रो भी लगा सकते हैं कमर पे। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नीचे वेलक्रो लगाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे लगाऊंगा। तो ये देखिए जो मैंने पिच पहले बनाया था फर्स्ट टाइम इसकी स्कर्ट कैन कैन की, तो जैसे अभी ये उठी उठी है ना वो भी ऐसे ही थी। तो मैंने कुछ सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें ये होती है ना वेलक्रो, ये यूज़ करके देखूं। और ये आइडिया वर्क किया तो मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो हमें वेलक्रो के कुछ पीसेस लेने हैं। तो ये वेलक्रो आपको आसानी से मिल जाएगी बाहर जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है। तो इसमें 2 होती हैं तो कट कर लेंगे इनके दोनों के एक एक पीस। तो एक को हमें फ्रंट साइड पे लगाना है, मतलब एक कॉर्नर के फ्रंट साइड पे, और एक को हमें दूसरे कॉर्नर की बैक साइड पे लगाना है। तो देखिए अभी मैं फ्रंट साइड पे लगा रहा हूँ और इसके हम चारों तरफ सिलाई कर देंगे ताकि ये उतरे ना। तो हमें इस पे अच्छे से सिलाई कर देनी है ताकि ये निकले ना यहाँ से। तो और भी मैं अभी कोशिश करूँगा मैया की जो वस्त्र की वीडियो है वो डालने की। तो उसके लिए चैनल से या महाकमाई के परिवार से जुड़े रहें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैया की कोई नई वीडियो आए। तो ये देखिए हमने इसकी बैक साइड पे भी ये वेलक्रो लगा दी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो, अगर मुझे क्वेश्चन आंसर पता होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जितना मुझे आता है मैं वो आप सभी को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मुझे कुछ खास नहीं आता है, पर जो भी है महामाही की कृपा से है। तो ये देखिए अब इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। प्रॉपर जो स्कर्ट की लुक होती है वैसी है। और जिस दिन मैं इसे धारण करेगी उस दिन तो देखो क्या लुक आएगी। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाई है ये। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।